देखिए, अश्विनी वैष्णव ने इनको बहुत सही जवाब दिया है। एक तो रघुराम राजन जी जो हैं वो काफ़ी आउट ऑफ हो जा करके बोल रहे हैं, तो इस तरह से इनका बात बोलना ये बेहद गलत है। इसके पहले भी रघुराम राजन ने काफ़ी अधिक आपत्तिजनक चीज़ें बोली हैं जो लगातार ये बोलते रहें। दूसरी बात आपको बताना है कि इनके लिए कुछ होना चाहिए, ये लिमिट से ज़्यादा बोलना है। इन्होंने कभी नहीं बोला कि इंडियन की इकोनॉमी कि भारत की महाशक्ति मानने कोई कतई तैयार नहीं। इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं भारत को महाशक्ति नहीं मानूंगा। हकीकत में इनके लिए कहना चाहिए ये शैडो बॉक्सर हो गए, शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। किसके पीछे? कमजोर पहलवान के पीछे, राहुल गांधी। तो जो पोजीशन है वो राजन जी जो हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए बोला था कि 5वीं पोजीशन पे नहीं आएगा, और ये 3री पोजीशन का भी विरोध कर चुके हैं कि ऐसा नहीं कि भारत में सब नष्ट हो रही। अगर ऐसा था, पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, भारत की कैसे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में भारत ने वो दिया और भारत में कोई भूखों नहीं मरा। ये और इनको सोचना चाहिए, ये वास्तव में इनका ब्रेन जो है वो कांग्रेस ने बिल्कुल ही वो कर दिया है, एक प्रकार से डल कर दिया है। और ये आर्थिक की जगह इनको राजनीतिक बनना चाहिए। इनको कांग्रेस को राज्यसभा सदस्य बना देना चाहिए। पार्लियामेंट में आए, जब बहस सुने तब इनको पता चले क्या पोजीशन, समुद्र में कितनी गहराई है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है, और ऐसे में रघुराम राजन जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उन्होंने काफी जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी की थी और उन्होंने ये कहा था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत भारत में मोबाइल फोन नहीं बनाए जा रहे हैं, बस उसका जो है असेंबल उसे किया जा रहा है। और उनके इसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया था, और पलटवार करते हुए उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक जो है राजनेता से प्रेरित होकर वो बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये भी कहा कि रघुराम राजन नेता बन गए हैं, किसी के इशारे पर पीछे से वार कर रहे हैं। और उन्होंने नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनीतिक बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ को खो देते हैं, और अगर उन्हें राजनीति करनी है तो वो खुलकर सामने आए और राजनीति करें। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, जिस तरीके से रघुराम राजन का बयान है और उनके ऊपर जो प्रतिक्रिया आ रही है, अश्विनी वैष्णव ने जो उन्हें जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अश्विनी वैष्णव ने इनको बहुत सही जवाब दिया है। एक तो रघुराम राजन जी जो हैं वो काफ़ी आउट ऑफ हो जा करके बोल रहे हैं, और उनका शुरू से उन्होंने जिस तरह से बोला है कि असेंबल सिर्फ हो रहा है, और दूसरा उन्होंने बोला कि पीएलआई जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मोबाइल फ़ोन का निर्माण बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ असेंबल हो रहा है। तो इस तरह से इनका बात बोलना ये बेहद गलत है। इसके पहले भी रघुराम राजन ने काफ़ी अधिक आपत्तिजनक चीज़ें बोली हैं जो लगातार ये बोलते रहें। इन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी, उसमें नोटबंदी के लिए लिखा था। नोटबंदी में पर्सनल मोदी की बुराई और भारत सरकार की बुराई और नोटबंदी का वो, परंतु उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि नोटबंदी कांग्रेस के समय क्यों नहीं होनी चाहिए थी। ये कहीं नहीं बोला। कांग्रेस के समय या इसके पहले गवर्नमेंट में इन्होंने कहीं ये नहीं दिया कि इंडिया जब ये गवर्नर बने थे उसके पहले इंडिया की 10वीं इकोनॉमी पे था, वर्ल्ड में की 10वीं, और ये 5वीं में आ गया। तो रघुराम राजन के लिए जो बयान दिया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, कह रही हैं कि किसी और का बयान जो है, किसी और की चीजें वो कह रहे हैं, किसी नेता की बातें वो कह रहे हैं, तो उनका तात्पर्य किससे है? क्या इनका एक्चुअली में कहना नहीं चाहिए। रघुराम राजन जी का जो पीछे से है ये राहुल गांधी के उसमें बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी के इशारे पे बोल रहे हैं। जितना राहुल जी इनको वो पढ़ाते हैं उतना ही। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि अभी तक हिस्ट्री में कभी भी इनके पूरे ख़ानदान ने किसी का इंटरव्यू नहीं किया है। राहुल गांधी ने इनका राजन का इंटरव्यू किया था। दूसरी आपको बता रहे हैं कि सवाई माधोपुर पे राजस्थान में जब यात्रा पे राहुल जी जा रहे थे
तो ये आए अब आ करके इतनी तेज़ी से आके मिले, गले मिल गए, इतना चिपट गए और राहुल को चिपटा लिया। ये सब चीज़ें जिनकी जाहिर करती इनका प्रेम कुछ और है। दूसरी, हिंदुस्तान के पहले ये ऐसे गवर्नर हैं जिनको बहुत ज़्यादा राजनीति में आने का, लक्ष्मीकांत झा, जगन्नाथ जी, एक से एक सीनियर लोग हुए, उनको राज्यसभा के लिए उसके लिए कहा गया, तमाम लोगों को उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ एक ये गवर्नर और दूसरे गवर्नर मनमोहन सिंह, दोनों लोगों का। मगर मनमोहन सिंह की भी इतनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, उन्होंने शो नहीं किया, उनको जो मिला उनकी काबिलियत में उनको अपने आप दिया गया, मगर उन्होंने इतने डिस्प्यूटेड बयान नहीं। 2023 को लेकर भी एक भविष्यवाणी रघुराम राजन द्वारा की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा में भी रघुराम राजन नजर आए थे। राहुल गांधी द्वारा जब उनसे बयान लिया गया था, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था, उस दौरान भी उन्होंने टिप्पणी की थी। और इसके बाद अब रघुराम राजन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, असेंबल्स को लेकर भी कह रहे हैं, जबकि अश्वनी वैष्णव ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी जो है देश जब इस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ता है तो असेंबलिंग पहली ऐसी काम है जिसका आप कह सकते हैं कि जिसे करना ज़रूरी है। तो इनके पास प्रॉपर इस बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं, इस चीज़ों के बारे में इन्होंने जाना नहीं और ये कमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये जो है शैडो बॉक्सिंग एक होता है, शैडो बॉक्सिंग, ये वास्तव में राहुल के उसमें शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। दूसरा इनका क्या है कि आप देखिए कि ये बहुत बहुत क्लियर है, सब जगह सबको मालूम, एक एक आम व्यक्ति को मालूम है। और वैष्णो जी ने भी बोला है, सुनी वैष्णो जी ने, कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थिति में होगा और भारत की बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 30% से अधिक एक्सेस बढ़ोतरी के अलावा 3 बहुत बड़ी कंपनियां जल्द दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट का निर्माण भारत में करेंगी। दूसरी आपको बताना है, यहाँ से जो सामान जा रहा है वो पूरी दुनिया में मोबाइल का जाएगा, पूरी दुनिया में, और ये जल्द ही लगभग 3 वर्षों में ये फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगी। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न कंपोनेंट का उत्पादन भी भारत में प्रथम बार ये शुरू होगा। इन्होंने क्या किया था, सवाई माधोपुर में जब उनसे मिले थे तो भरोती गांव में इन्होंने उनके लिए जो वो कहे थे, राहुल जी के जो कसीदे पढ़े थे, वो एक गवर्नर के लिए इनके लिए शोभा नहीं देता। दूसरी आपको इनके बारे में एक बात बता दें कि इन्होंने 2013 में आरबीआई में 3 साल के लिए हुए थे। इनको ग्रीन कार्ड अमेरिका था, अमेरिका की वो लिए हुए थे, तब भी ये भारत के गवर्नर बनाए गए, इनको सम्मान दिया गया। 2011 में इन्होंने फॉल्ट लाइन्स वित्तीय व्यवस्था की एक किताब लिखी, फॉल्ट लाइन्स, बहुत गजब की थी 2011 में। मगर उसी के बाद अभी जो इन्होंने लिखी है वो आई डू, ये इसमें मोदी सरकार की व्यक्तिगत बुराई की, नोटबंदी की, जबकि इन्होंने खुद नोटबंदी के लिए इसके पहले 2011 में अपनी पुस्तक में समर्थन किया, कई लेक्चर में दिया। आईएमएफ का ये सबसे कम एज क्यों रहे, ये नोबेल में 6 पोजीशन में थे, 7वें पायदान में। तो अभी जिस तरीके से अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं कि अच्छे अर्थशास्त्री जब राजनीतिक बन जाते हैं तो फिर उनका जो अपना आर्थिक समझ है वो खत्म हो जाता है। सही, हम आपको बता दें, नहीं कहना चाहिए, सपना ये देख रहे हैं कि गवर्नर वो थे मनमोहन सिंह, तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ये देख रहे हैं कि राहुल को पकड़ लो, राहुल कमज़ोर आदमी है और मोदी के आगे मजबूत नहीं है। अगर इनकेस कभी कांग्रेस की मान लीजिए सरकार आती है तो शायद सोनिया जी यही सोचें कि राहुल को नहीं, इनको बना दें, जिसे मनमोहन सिंह को बुला के बना दिया। तो आपको बता देना है, ऐसा कतई भी नहीं है। सोनिया जी राष्ट्रपति के पास लेटर लेके समर्थन ले करके गई थी, वहाँ एक टेक्निकल कारण थी जो न मीडिया छाप सकता है। उनसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, सोनिया जी जवाब नहीं दे पाई। सोनिया जी शपथ नहीं ले सकती थी, शपथ ले सकती थी तो चार्ज नहीं मिल सकता था, तो इसलिए मनमोहन सिंह बना दिए गए थे। दूसरी, रघुराम राजन को ये सोच रहे हैं कि शायद हमको वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। चूँकि मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ खेड़ा ने भी एक बार बोला था और इनके कई नेता बोल चुके हैं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल के फिगर हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए उन्हीं के लेवल का आदमी होना चाहिए रघुराम राजन के लिए। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर जो अश्विनी वैष्णव ने बोला, ये उनके लेवल के हैं, ये आईएएस रहे हैं, सीनियर आईआईटी के रहे हैं,
तो इनका लेवल भी है, ये भी इंटरनेशनल लेवल के रहे ये भी। और इनके लिए, इनके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत पहले बोला था, बहुत गंदे शब्द यूज़ किए थे, इनको हटाने के लिए कहा था, टर्मिनेट करने के लिए कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी भी बढ़ के माने हुए अर्थशास्त्री हैं। किसी ज़माने में पार्लियामेंट में जब थे तो जहाज़ से चाइना वहाँ पढ़ाने जाते थे। तो आपको बता रहे, जिन्होंने बोला है अश्विनी वैष्णव ने, इनके पैरेलल हैं, इनका अधिकतर ये कहना था और खेड़ा जी का, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए इनका जो है। दूसरी बात आपको बताना है कि इनके लिए कुछ होना चाहिए, ये लिमिट से ज़्यादा बोलना है। इन्होंने कभी नहीं बोला कि इंडियन की इकोनॉमी कि भारत की महाशक्ति मानने कोई कतई तैयार नहीं। इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं भारत को महाशक्ति नहीं मानूंगा, ना ही कोई सवाल उठता है कि मैं इस टॉपिक पे भारत के उसमें कहूँ। इन्होंने ये भी कहा था कि भारत में, राजन ने खुद बोला था, वित्तीय प्रणाली को नष्ट कर दिया है, ये इन्होंने बोला था। और ये शख्स आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले IMF का वो थे और उसमें 7वें पायदान में थे। आज इनकी स्थिति है कि नोबेल में कहीं नाम नहीं है, कहीं किसी उसमें नाम नहीं। सिर्फ इनको, ये देश का दुर्भाग्य है, वामपंथियों ने क्या किया है, अच्छे अच्छे माइंड को, आपको बताना, दुनिया का बहुत बड़ा नोबेल का अमर्त्य सेन आए, जिन्होंने भारत पे रिसर्च किया था, इस बात पे उन्हें नोबेल मिला, और उनको भी वामपंथियों ने वो कर दिया। तमाम लोगों को, अच्छे टैलेंट को, इनका भी यही पोजीशन हो गई कि इनको राजनीतिक बना दिया गया। और इन्होंने अपनी किताब में सिर्फ मोदी का, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का सिर्फ एक प्रधानमंत्री और नोटबंदी, जबकि इन्होंने 2011 में नोटबंदी की बोला और 2013 में जब गवर्नर बनाए गए तब इनका 3 साल का, इनके सबसे पहले भाषण में ही है कि नोटबंदी इंडिया में होनी चाहिए। उस समय इनका फेवर किया गया, उसके बाद ये पलट गए। हकीकत में इनके लिए कहना चाहिए, ये शैडो बॉक्सर हो गए, शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। किसके पीछे? कमजोर पहलवान के पीछे, राहुल गांधी। अब ये सोच रहे हैं राहुल को सोनिया जी नहीं बनाएंगी। अरे तब की तब होगा, तब कौन होगा? एक्चुअली में इनका यही मानना है कि राहुल गांधी कमज़ोर व्यक्ति है, मतलब चूंकि मोदी के आगे काफ़ी वो हर जगह ये हार जाते हैं। दूसरे अमेठी से भी हार गए, अपने मम्मी पापा, बाबा, नाना नानी सबकी सीट से हार गए, बुरी तरीके 55,000 से हार गए। और सपा ने भी समर्थन किया था, अगर सपा पक वोट हटा दिए तो 2 लाख से हार जाते। तो इनका ये है कि शायद कभी कांग्रेस की सरकार आए तो मम्मी इनकी जगह हमको बना दे, तो ऐसा संभव नहीं। शशि थरूर हैं, अभी तमाम लोग हैं, तो ऐसा ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, इसीलिए शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो जो पोजीशन है वो राजन जी जो हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए बोला था कि 5वीं पोजीशन पे नहीं आएगा, और ये 3री पोजीशन का भी विरोध कर चुके हैं कि ऐसा नहीं कि भारत में सब नष्ट हो रही। अगर ऐसा था, पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, भारत की कैसे इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड में भारत ने वो दिया और भारत में कोई भूखों नहीं मरा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस IMF के ये प्रेसिडेंट हैं उस IMF के चेयरमैन ने बात कही थी कि भारत से एग्जाम्पल ले लो, रसिया अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा, भारत में सबको अन्न फ्री में मिल रहा। ये IMF ने कही, जिस IMF के रहे। तो राजन जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जिस व्यक्ति ने इनके ऊपर कमेंट्स किया, अश्विनी वैष्णव, इनके पैरेलल है और इनको सोचना चाहिए। ये वास्तव में इनका ब्रेन जो है वो कांग्रेस ने बिल्कुल ही वो कर दिया है, एक प्रकार से डल कर दिया है। और ये आर्थिक की जगह इनको राजनीतिक बनना चाहिए। इनको, कांग्रेस को राज्यसभा सदस्य बना देना चाहिए। पार्लियामेंट में आए, जब बहस सुने तब इनको पता चले क्या पोजीशन, समुद्र में कितनी गहराई है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि रघुराम राजन द्वारा जिस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है वो साफ तौर पर किसी और के कंधे पर रख के निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के साथ इनके काफी अच्छे संबंध है, कभी आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, कभी इंटरव्यू देते हैं, और अब राहुल गांधी की भाषा में जो है इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।